कमलेश भाई, आपका हमारे कृषिफाई नेटवर्क में स्वागत है। आप ये बताएं, जो भूमि कर रहे हैं किस पद्धति से भूमि कर रहे हैं? ये सर हम कर रहे हैं ड्रिप सिस्टम से। ये अपन ने ड्रिप से लगाई और इसमें अपन हो कचड़ा भी कम होता है और अपन हो दवाइयों को भी कम ए में लागत रहती है। कैसे घास फूस होती नहीं है, इसमें मल्चिंग बिछती है पनी इस पे तो। और इसमें बूंद बूंद पानी जाता है, तो अपन को जिस तरीक़े से पौधे को पानी देना है उस हिसाब से पानी की इसमें बचत होती है और इसमें घास नहीं होती है। और इसमें अपन को क्या है, जब इसमें दवाई या खाद की आवश्यकता पड़ती है तो अपन ड्रिप द्वारा इसमें माने अपन घरे बना के माने दवाइयाँ जैविक तत्वों के अनुसार उसका अपन प्रयोग करते हैं। तो इसमें अपन हो बहुत अच्छा, इसका कम खर्चा है और अधिक पैदावार है और अच्छी फसल निकलती है। जैसा कि आप कृषि तो पहले से आपके यहाँ होती चली आ रही है, और अभी और पहले क्या अंतर है कृषि में? पहले क्या है, करते थे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और कुछ जानते भी नहीं थे, मौसम के हिसाब से करते थे भाई। क्या है, ये मोबाइल वगैरह भी नहीं थे। अब इससे अपन मौसम का भी देख लेते हैं और आगामी फसल भी देख लेते हैं कि क्या अच्छा होने वाला है। तो इस हिसाब से अब अपन को कुछ उसमें सुधार मिला है। जैविक खेती में आप क्या क्या कर रहे हैं? कौन कौन सी खादें बना रहे हैं घर से? कौन कौन सी दवाइयाँ बना रहे हैं? जैविक में अपन को मान को चलो कि अपन ने जैसे पौधा तैयार किया तो अच्छी माने गोबर की अपन ये क्या नाडेप नाडेप से अपन अच्छी बारीक वाली खाद इससे मिल जाती है। अपन वर्मी कंपोस्ट जिसका नाम कहते हैं, उसको अपन ने बनवाया है ईंटों से। पहले ईंटों से बनता था, अब तो हालांकि प्लास्टिक का आ गया है टेम्परेरी। तो उससे अच्छी अपन को बारीक भुरभुरी खाद मिल जाती है। और उसमें अपन उसको अच्छा बिल्कुल पीस के छन्ना से छान के उसको अपन पैकेट में भर के और उससे अपन अच्छी ग्रोथ बनवा माने उसका पानी डाल के अच्छा पूरा अपन मान के चलो उसमें 500 बीज डाल रहे हैं तो 500 बीज अपन को अंकुरित मिलते हैं, क्योंकि वो भुरभुरी रहती है और उसमें रसायन होती नहीं है, पूरा गोबर का होता है और भूसा वगैरह बिल्कुल हरी हो जाती है। तो इसलिए उसका अच्छा अपन को रिजल्ट मिलता है। खेती बाड़ी करने में और क्या परेशानियाँ होती हैं? परेशानियाँ तो ऐसा है, खेती में बहुत सारी आती हैं। देखो, टाइम पे लेबर मिल जाए और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि आजकल आधुनिक युग चल रहा है तो सबके पास में ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और एक से एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में। तो अपन इन सब का प्रयोग करके अपन हो माने मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन अपन को टाइम पे काम हो जाता है। सरकार से क्या फ़ायदे हैं आपको? सरकार से एक हिसाब से तो ऐसा है कि मान के चलो कि छोटे किसानों को ज़्यादा बेनिफिट तो कुछ नहीं मिल पाता है। क्यों कि जैसे मान के चलो हमने ड्रिप ली, 2-2.5 एकड़ से कम के किसानों को कुछ अवेलेबल है ही नहीं है। और आजकल देखा जाए तो 2-2.5 एकड़ के किसान बहुत कम हैं। क्योंकि 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ से ज़्यादा वाले हैं उनको तो करना ही नहीं है, ऐसे नहीं कर पाते हैं। छोटे किसान इसमें ज़्यादा लगाव रखते हैं, इसलिए इससे 2-2.5 एकड़ जगह है यदि, तो जैसे हमने अभी वर्तमान में ही ड्रिप ली थी तो इसमें कुछ 10-25 हज़ार जितना भी अनुदान हो, हमको 30 हज़ार इसमें ड्रिप का बेस लाभ मिला है और वैसा कुछ नहीं है सरकार से। आज सरकार तो अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है किसानों के हित में। अब चलाती है। अब जैसे मैंने अभी एक थ्रेसर का डाला था तो वो नहीं हुआ। बड़े किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए कुछ नहीं हमारे हिसाब से। जैसे हाँ, पाइप वगैरह या नोजल चाहिए तो एक आध बार वो मिल जाएंगे और वैसा तो अपन को कुछ नहीं मिला अभी सरकार से। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप किसानों से? आपके माध्यम से सर यही है कि छोटे किसानों को सरकार से अनुरोध करें कि छोटे किसानों जे जैसे मान के चलो ये ड्रिप वाले हमारे छोटे छोटे किसान भाई हैं, 1-1, 2-2 एकड़ में करते हैं। क्यों? क्योंकि 5 एकड़ 10 एकड़ जगह में इतना खर्चा आ गया है आज के समय में। जैसे 10 एकड़ हमने की, जैसे हम भी करते हैं, 12 एकड़ सिकमी लेके करते हैं तो उसमें कम से कम 1.5-2 लाख की लागत आ जाती है। और प्रेजेंट में उसमें फसल भी यदि हम बेचें तो 1-1.25 लाख की बिक पाई, क्योंकि 15 एकड़ में 100-150 कुंटल धान निकली। आज के हिसाब से 1200-1500 रुपया बाज़ार मार्केट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने की 2 लाख की हो जाएगी, जबकि 1,87,000 की उसमें हमारी लागत है।
और जब 10-15 एकड़ में किसान 4 महीना से उसमें मेहनत कर रहा है, तो बड़े पैमाने पे खेती यदि करते हैं, मान के चलो धान है, गेहूँ है, और इस माने अदर पद्धति से माने सब्जी का छोड़ के कुछ में और जाते हैं, तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कमलेश साहू जी, जिन्होंने बताया हम किस पद्धति से खेती कर रहे हैं और क्या कठिनाइयाँ आती हैं। नमस्कार।